महाराज जी, जीवन में संतोष का अर्थ क्या है? यथा लाभ, जैसी परिस्थिति है उसमें हम राजी रहें। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। हम जैसी भी परिस्थिति आवे उसमें हाँ स्वीकृति है, हमारी कोई परेशानी नहीं। चाहे वो दुख वाली परिस्थिति हो, चाहे सुख वाली परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में राजी रहना संतोष है। गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष धन सबसे बड़ा संतोष। संतोष यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। किसी से कोई चाह नहीं, कोई परिस्थिति का परिवर्तन करने की चाह नहीं। जैसी परिस्थिति उसी में राजी रहना, ये संतोषी पुरुष का लक्षण है। तो संतोष की सीमा है किसी से कोई चाह ना करना, जैसी भी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में राजी रहना। पर है बहुत कठिन। दुख की परिस्थिति में कौन राजी रहेगा? है प्रतिकूल परिस्थिति में कौन राजी रहेगा? अपमान में कौन राजी रहेगा? वही राजी रहेगा जो भक्त है। अगर भक्त नहीं है तो नहीं, राजी नहीं रह सकता। भगवान का भक्त है तो सोचता भगवान ने अपमान दिया है तो कुछ ना कुछ हमारा अमंगल नष्ट होगा। भगवान ने ये दुखद परिस्थिति दी है तो कोई ना कोई अमंगल का नाश होने वाली है, अब हमारा महामंगल होने वाला है। ऐसा भाव विचार ही हमको सहा सकता है कि जैसे अब थोड़ा क्षण रह गया रात्रि का, अभी सुबह होगा, सूर्योदय होगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सुबह होने की आकांक्षा है ये अंधेरे को सहा देगी। ऐसे ही सुख की आकांक्षा दुख को सहा देती। ये दुख आया है, कुछ क्षणों बाद नष्ट हो जाएगा, इसमें भी मंगल विधान है। भगवान कोई ना कोई मंगल हमारा कर रहे हैं, तो हमारी जो सहनशीलता है वो धैर्यपूर्वक बनी रहेगी और हम उसको सह जाएंगे। सहनशीलता ही संतोष है। सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं। भगवान को कितना भी दुख आवे भूले नहीं, सुख में अहंकार ना करे, धैर्यपूर्वक रहे, यही संतोष। महाराज जी, वृंदावन वास की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं करनी? करनी चाहिए। वृंदावन वास की, भजन की, भगवान की प्राप्ति की, संत समागम की, इसकी तो इच्छा भगवान से करनी चाहिए। हे भगवान हमें संत समागम प्राप्त हो, हे भगवान हमसे खूब भजन बन जाए, हे भगवान आपके धाम का दर्शन हो जाए, हे भगवान आपका नाम खूब जप करें और आपका दर्शन पालें। ये तो कामना करनी चाहिए। इसी कामना के बल से तो सांसारिक कामनाओं का त्याग होता है। अगर ये कामनाएं नहीं करेंगे तो सांसारिक कामनाएं होती रहेंगी। इन्हीं कामनाओं के बल से हम कामना के त्यागी बनते हैं। इच्छा से इच्छा का नाश, कामना से कामना का नाश। तो सत कामना से असत कामना का नाश, सत वासना से असत वासना का नाश। समझ पा रहे? अपने प्रयास से हो जाएगा क्या वृंदावन वास? अपने प्रयास से हो जाएगा? कामना करो, श्री जी से रो और श्री जी कृपा कर दे तो हो जाएगा। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाए सोए। जिनका वृंदावन है वो कृपा कर दे तो वृंदावन वास हो जाएगा। अपने पैसे के बल से या अपने बुद्धि बल से धाम वास नहीं होता। भगवान कृपा करे, श्री जी कृपा करे, तब धाम में मन ठहरे। मन ठहरे तब तो वास का मतलब रहा। वृंदावन वास बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कृपा पूरी हो गई, लेकिन जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरटोरी। श्री जी तो कृपा पूरी किए, लेकिन श्री जी को छोड़ करके बहू, बेटा, लड़का, बच्चा, परिवार अगर ये अधिक प्यारे लग रहे तो कृपा को ठुकरा कर आप चले जाएंगे। और अगर इनकी ममता श्री जी के चरणों में, तो हर कष्ट सहकर आप वृंदावन वास करें। पर महाराज जी यही साथ देता है यंत्र गृहस्थ में, क्योंकि फिर सत्संग लगा के सुन लेते हैं। तो उच्च देखो, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। जड़ चेतन जितना रचा गया इसमें दोनों बने हैं, गुण और दोष। तो अगर मोबाइल का गुण ग्रहण करो तो बढ़िया बात है। हर समय किसी भी संत के आप प्रवचन सुन सकते हैं, अपनी समस्या दूर देश तक पहुंचा सकते हैं। और गलत देखो तो गलत गलत बातें देखकर नष्ट भी हो सकते हो। तो हम दोष ना देखें तो हर चीज हमारे को भगवान की प्राप्ति में सहयोग दे सकती है। मोबाइल भी दे सकता है। मोबाइल के बल से तो यहाँ बैठे हो। अगर ना आप क्लिप देखे होते तो यहाँ कैसे आ जाते? वृंदावन आने की, संत दर्शन की, संत समागम की इच्छा मोबाइल ने ही प्रकट की।
तो मोबाइल के वो दोष जो वो ना देखो, अगर सतमार्ग की बातें देखो तो। पर क्या होता है कि मन अच्छी बातें कम देखना चाहता है, बुरी बातों में ज्यादा लगता है। गेम खेलना, ये वो सब गंदी बातें, गंदी रीलें पहले लगता था, अब तो सुन के है ना। सत्संग का यही प्रभाव है कि कुसंग छुड़ा करके भगवत मार्ग में दृढ़ कर देता है। जी। जैसे आप कह रहे हैं कि आप क्लिप देखकर ही वैसे ही आए, मैं विदेश में रहती हूँ, मनोरंजन की सब चीजें छोड़ दी, कोई टीवी में कुछ नहीं देखते, फिर भी आकर्षण इतना ज्यादा है हर तरफ से। नाम जप करो, नाम जप सारे आकर्षणों को मिटा देगा। मतलब आपसे सही कहते हैं, डट के जब भजन किया तो अच्छा ही लगना बंद हो गया। अब जैसे हमसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो खोजने पर, घंटों खोजने पर कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या चाहिए, कुछ नहीं।